तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है मिस कोमल सिंह, आज के जो गेस्ट हैं। पिछला बार आप लोगों ने इनका वीडियो देखा था, पीजीडीपी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई से किया था। तो वो वीडियो पे बहुत सारा सवाल आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे जो एस्पिरेंट्स है वो पूछना चाहते हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल है। उसका आंसर आज ये देंगी। कुछ कुछ ऐसा डाउट है जो क्लियर करेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। प्लीज वॉच दिस वीडियो। चलिए इसको चालू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है कोमल जी, और हमारे चैनल लेन फाउंडेशन में। तो ये तो आपका दूसरा मौका है, तो आपको तो पता ही है। सबसे पहला जो सवाल जो बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला है कि एक बच्चा ने पूछा था, एक एस्पिरेंट है, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने डिप्लोमा बीटेक किया है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद उनका एडमिशन कंफ्यूज है कि एमएस कहाँ से करें, एमएस आईआईपी हैदराबाद से करें या पीजीडीपी आईआईटी बॉम्बे से करें। ये दोनों में कौन ऑप्शन है कि उसने ग्रेजुएशन किया है प्रिंटिंग में या फिर डिप्लोमा किया है? डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन दोनों किया है, बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों। आपको पीजीडी में एडमिशन के लिए या फिर पीजीडी ले रहे हैं या फिर एमएस या एमएससी कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन तो मस्ट है। तो अगर उनका ग्रेजुएशन का डिग्री है तो वो 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है या 4th ईयर का 4 साल का ग्रेजुएशन है। लेकिन 4 साल। हाँ, ओके। हाँ, ग्रेजुएशन का अगर है, जनरली कुछ होता है ना, 10th के बाद बच्चे ये डिप्लोमा करते हैं, फिर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल या 4 साल का कुछ का भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अगर जैसे कि यहाँ पे अभी 2-3 कोर्सेज हैं, अभी पीजीडीपी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पैकेजिंग, एमएस इन पैकेजिंग है, फिर एमएससी इन पैकेजिंग है। तो पीजीडी और एमएससी के लिए आपको 3 साल या 4 साल आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर ग्रेजुएशन करा है साइंस में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको एमएस में एडमिशन लेना है तो आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए, विच इज 4 साल का जो कोर्स है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तभी आप एमएस में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन आपका नॉर्मल 3 इयर्स ग्रेजुएशन है तो फिर आप एमएससी या फिर पीजीडीपी दोनों में से या फिर उन दोनों में से किसी में ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, मतलब जो 4 साल का जिन्होंने बीटेक किया है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो वो एलिजिबल है एमएस से? एमएस 4 साल का जिनका कोर्स है ना, वो पीजीडीपी, एमएससी, एमएस तीनों में से किसी में ले सकते हैं। लेकिन उनका 3 साल का कोर्स है, वो एमएस में नहीं ले सकते। वो पीजीडीपी और एमएससी ये 2 ऑप्शन है उनके पास। एमएस का ऑप्शन नहीं होता है जो 3 साल का जिनका कोर्स है ग्रेजुएशन का। ओके 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 ओके। जो 4 साल का वो तीनों में ले सकते हैं, लेकिन जो 3 साल का है वो एमएस में नहीं जा सकते हैं। तो ये पहला ये क्लियर हो गया। So many of our viewers are asking regarding syllabus for the entrance exam for PGDP. So how they will get the ये syllabus for entrance examination is consist of chemistry, physics, mathematics and general engineering. जो ग्रेजुएशन लेवल तक जहाँ जो जिनका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होता है उसी में से बेसिक्स ही होता है। इट्स नॉट वेरी बहुत डीप में नहीं होता, बहुत बेसिक्स ही होता है। एंड इंजीनियरिंग का भी बेसिक ही होता है, जो फर्स्ट ईयर में जनरल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फील्ड हो जाते हैं, तो फिर हर को कैटर करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो जनरली जो फर्स्ट ईयर में जनरल इंजीनियरिंग है, जो हर इंजीनियरिंग का के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को आसानी से वो बना पाएंगे, वैसे ही सवाल होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंजीनियरिंग, ये 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। सब में आई डोंट रिमेम्बर कितने क्वेश्चंस होते हैं, बट यू कैन चूज आइदर फ्रॉम 4 और यू कैन टेक मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शंस। Okay, many are you have to solve 20 or 30 क्वेश्चंस कुछ होते हैं, you have to solve. तो थ्रू आउट जो विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन गो थ्रू इट। और एमसीक्यू मल्टीपल टाइप सिलेक्शन क्वेश्चन होता है, सिर्फ चूज द करेक्ट आंसर एमसीक्यू होता है।
Okay. Many are looking for previous year question paper also. So is there any specific source where they can find the previous year question paper? एक्चुअली जब entrance examination होता है तो they take the question paper back. But when you will request previous year question paper from the institute, they might provide you. It's not guaranteed that they will provide here, but after continuous follow-ups and if you request then तो वो provide कर सकते हैं. I had requested तो मुझे मिला था वो question paper, but Okay, you थोड़ा got it. Yeah. कोशिश करना पड़ा था. I had multiple follow-ups. After multiple follow-ups वो question paper दिए थे, but ये mandatory नहीं है. मिल भी सकता है, but थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी. ओ तो आपने मेल भेजा तो बहुत बार, तो वो फॉलो अप कर रही थी तो आपको मिला था ये क्वेश्चन पेपर. तो ये हाँ, तो व्यूअर्स हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट का जो नियर बाई सेंटर है, जैसे इफ यू आर इन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, ऐसा कुछ लोकेशन पे है, तो यू कैन विजिट दैट इंस्टीट्यूट आल्सो. वहाँ पे भी कोई भी क्यूरीज है, कुछ भी है, तो यू कैन गो देयर एंड वहाँ से भी बात करके काम बन सकता है. अच्छा, वो मतलब कि दो तरीका है कि या तो मेल करके आप उसको मंगा सकते हैं, अगर वो अगर आप नियर बाई एरिया में हैं तो यू कैन विजिट आल्सो. तो अगर नियर बाई एरिया में है तो उसको विजिट करके भी आप क्वेश्चन को ले सकते हैं. फिर एक और सवाल बच्चों लोग का होता है कि जो पीजीडीपी का एंट्रेंस सिलेबस. हाँ, एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगी. जैसे इसमें जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम तो होता है, लेकिन 10th 12th ग्रेजुएशन का भी जो आपका मार्क्स है उसका भी आपको कुछ परसेंटेज ये इसमें कंट्रीब्यूशन करता है. जैसे कि ओवरऑल जो भी होगा 10th का आई सपोज 10%, 12th का 10%, ग्रेजुएशन का 20 या 30%, रिटन एग्जामिनेशन का 30% और इंटरव्यू का 20%, इस टाइप से कैटेगराइज्ड है ये. आप प्रोस्पेक्टस जब कोई भी एस्पिरेंट है, मैं उनको यही कहूंगी कि पहले आप उसके आईआईपी के वेबसाइट पे जाके उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें. वहां पे सारी डिटेल्स सब कुछ दिया हुआ रहता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीजें. और वहां पे है ना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है प्रोस्पेक्टस में कि आप उस पर फोन करके भी आप बात कर सकते हो. तो कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, आप बात कर सकते हो उसमें. ओके, तो ये एक सवाल जो होता है एस्पिरेंट्स का कि वो पूछना चाहते हैं कि पीजीडीपी का जो एंट्रेंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो जनरल मतलब 12th का जो है जो वो पूछते हैं, तो जनरल इंजीनियरिंग में जो है उसमें उनको पता नहीं चल पाता है कि वो उसमें क्या पूछेंगे. तो वो उसके स्ट्रीम से रिलेटेड पूछेंगे ना, जैसे बीटेक प्रिंटिंग है. इंजीनियरिंग आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं. प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, फूड है, केमिकल है, मैकेनिकल है, साइंस है, बहुत सारे हैं. तो उनके कोर में वो नहीं जाते हैं. जैसे कि हमारी जब जो भी इंजीनियरिंग जिन्होंने किया उनको पता है फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन होता है. अच्छा, तो ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड ही मतलब होता है. सबका एक ही क्वेश्चन टाइप होता है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं जब फूड टेक्नोलॉजी से हो तो ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता है. ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता है. क्वेश्चन पेपर की कैटेगराइजेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये इंजीनियरिंग. ओके ओके ओके, तो ब्रांच स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता है, एक ही सेट होता है जो सबके लिए होता है. सबके लिए होता है. उसी में से जैसे मैं अगर मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं मैथ्स को प्रेफरेंस करूंगी. मैं मल्टीपल क्वेश्चंस में ज्यादातर मैथ्स को सजेस्ट लूंगी. मैं इंजीनियरिंग की हूँ, मैं फिजिक्स की हूँ, तो मैं फिजिक्स वाला पोर्शन में टच करूंगी. इस टाइप से होता है. ओके, सो ये मॉडल पे जैसे आप तैयारी कहाँ पे की थी? आप खुद से तैयारी की थी कि कहीं पे किया था. अच्छा, तो ऐसा कोई कोचिंग भी है जो इसको तैयारी कराता है? कुछ नहीं है, कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन जैसे कि अब मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की देखना है तो ऑनलाइन अभी आजकल सिलेबस मिल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं. वो सारे टॉपिक्स आप जनरली कवर कर लो. ओके. और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किसी में भी आपका बेसिक्स क्लियर है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है. और वो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जितना भी मार्क्स आया आपको उसका 30% वेटेज मिलता है. फिर आपका इंटरव्यू का वेटेज होता है. फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स का वेटेज होता है. 10th 12th में जो मार्क्स आए उसका वेटेज होता है.
हम्म। तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत सिंपल है, दो तरीका से इन्होंने बताया कि पहले आप जो नियर सेंटर है तो आप वहाँ पर रहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने का चांस है। फिर दूसरा तरीका है कि फॉलो अप कीजिए, मेल करते रहिए तो आपको क्वेश्चन मिलने का चांस है। मेरे पास जो इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था मैंने शेयर कर दिया है, जो जो जिन्होंने पूछा था तो वो क्वेश्चन तो मैंने शेयर कर दिया है। तो ये एक तरीका है। फिर वेटेज होता है, एग्जाम का अलग वेटेज है, इंटरव्यू का अलग वेटेज है, और कॉमन होता है, ब्रांच स्पेसिफिक पेपर नहीं होता है, कॉमन होता है, सबके लिए सेम होता है पेपर। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। सो अगला सवाल है कि एक ने पूछा था कि बीएससी बायोलॉजी से है तो वो ये एग्जाम दे सकता है ना, दे पीजीडीपी? सकता है। ओके। सो एक और ये क्वेश्चन था कि वेबसाइट पे ना वो नहीं दिया रहता है एग्जाम डेट, दिया हुआ नहीं है, मतलब वो लोग शायद नहीं, ढूंढ नहीं पाए। प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करिएगा। जैसे सपोज अभी आपका 38 या 39 बैच चल रहा होगा या फिर होने वाला होगा एग्जाम, तो उसका वेबसाइट पे आ जाता है, आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको टोटल डिटेल मिल जाएगा कि कब तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, कब एग्जाम होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि इस साल का एग्जाम जून में हुआ था, तो जनरली जून तक में एग्जाम होता है, जून जुलाई में इसी टाइम इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और ओके आपका ओके ओके। 2 महीने पहले से, 2 या 3 महीने से पहले से ऑनलाइन आपका शो करने लगता है कि आपका ये डेट है, इतने तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इतने तारीख को एग्जाम होगा, ये सेंटर्स हैं। और फिर 500 आपका एग्जामिनेशन, ये एडमिशन चार्जेस है, ये एडमिशन नहीं, जो ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हैं, Form फॉर्म fill up. फिल अप चार्ज। What is the mode of examination? Is like offline or online? Like it is pen paper or computer based? Exam is offline. You have to select centers. I suppose Pan India just 4 or 5 centers are there. Delhi, Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad. These are the major cities where one can opt for a written examination center and one have to visit there. And after clearance of the written examination, it will publish on its website. And if you are shortlisted, they will mail also and they will publish your name on website. You have to regularly visit that. And for interview also, you have to go to respective center. No online system is there. सो ऑफलाइन मतलब एग्जाम होता है वो तो ऑफलाइन में मतलब पेन और पेपर बेस्ड होता है। और कोविड ओके। के कारण मे भी ऑनलाइन हुआ होगा, मे बी बीच में, बट इन जनरल ऑफलाइन कंडक्ट होता है एग्जाम्स। ओके। सो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट कैसा होता है कॉलेज में, जैसे आप बॉम्बे से पढ़े? देखो, कैंपस प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है, अच्छी अच्छी कंपनीज आते हैं, बट ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। ये कंपनीज तो आ गई, इंटरव्यू स्टूडेंट को देना है, वो क्रैक कर पाता है या नहीं कर पाता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिज और हर कैलिबर। लेकिन कंपनीज आती हैं, आपको मौका मिलेगा। 100% प्लेसमेंट है वहाँ पे? प्लेसमेंट असिस्टेंट 100% है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल जाता है कॉलेज से ही। अगर इन केस कैंपसिंग के दौरान किसी का अगर प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो फिर भी कॉलेज उसको सपोर्ट करता है, उसको इसे कंपनी से कनेक्ट करने में सपोर्ट करता है। अगर आप ऑफलाइन भी कहीं अप्लाई करते हो तो भी IIP इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज, तो वो इसको वेटेज देती है और आपको इंटरव्यू का मौका भी मिलता है। एवरेज पैकेज कितना होता है वहाँ पे? एवरेज मैं कहूंगी 3 से 12 तक में होता है। 3 to 12? 3 to 12 lakhs पर एनम के बीच तक में लोगों को मिल जाता है। मिल जाता है। अच्छा, अगर किसी का कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो कैसे बाहर से लेंगे, इसका मतलब क्या? बाहर से एक तो IIP का बहुत सारे ये बने हुए हैं, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, तो वहां पे जो भी वैकेंसीज आती है एलुमनीज की ऑन पोस्टिंग, तो एक बहुत सिंपल सा हो जाता है वहां से। फिर उसके बाद आप लिंक्डइन या फिर naukri.com पे भी पैकेजिंग डेवलपमेंट का कहीं पैकेजिंग से रिलेटेड कुछ जॉब आता है तो यू कैन अप्लाई। तो मोस्टली सारे लोगों को ऐसे मिल जाता है कि जैसे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उस पे जॉब पोस्ट होते रहते हैं,
तो फिर मिल जाता है। हम्म। अगर किसी को नौकरी की जरूरत है तो वहाँ पे वो भी डालते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इन दिस पर्टिकुलर रीजन, अगर किसी को है तो दे कैन कनेक्ट, तो वैसे भी लोग कनेक्ट करते हैं। और इसमें तो ये जॉब सिक्योरिटी, मैंने पिछला बार भी ये सवाल पूछा था, जॉब सिक्योरिटी तो बहुत अच्छा होता है करियर ग्रोथ सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्ट में। और फ्यूचर प्लान आपका तो मैंने पिछला बार भी पूछा था। ये एमबीए का आपने बताया था ना फ्यूचर प्लान को। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे पीजीडी हो गया, फिर उसके बाद एमबीए करते हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर्स ने भी किया है। तो एज पर देयर पर्सनल चॉइस है ये, अपने करियर में कहाँ तक जाना चाहते हैं क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वन गो फॉर एमबीए। सो हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं कि जितना भी सारा सवाल था हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा चीज़ जो बच गया, क्योंकि नया नया सवाल आता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो कुछ ऐसा है जो बच गया आप शेयर करना चाहती हैं, ऐसा कोई चीज़? अगर आपने, मैं यही कहूंगी कि अगर आपने सोचा है कि अगर आप इसमें पैकेजिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो देन गो फॉर इट। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इफ यू हैव कैलिबर यू विल गेट सक्सीडेड। आज नहीं तो कल थोड़ा स्ट्रगल होगा, मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट, मतलब थोड़ा स्ट्रगल होता है फॉर इनिशियल फेज ऑफ करियर में, बट इफ यू आर डिटरमिन्ड, इफ यू आर स्टेबल, तो फिर मिल जाता है, सक्सेस मिलता है। ओके। सो अभी अब देवाशीष, हम लोग पिछला बार आपके साथ जब हम लोग इंटरव्यू किए थे, इंटरेक्शन, इंटरव्यू नहीं बोलते इसको, इंटरेक्शन बोलते हैं, तो हम लोग जब पिछला बार किए थे तो उस समय रैपिड फायर राउंड नहीं नहीं था तो इस बार है, तो उसके लिए ये अब नेक्स्ट राउंड है जो रैपिड फायर राउंड है। कुछ सवाल पूछेंगे आपके पर्सनल, पर्सनल क्या जनरल, तो उसका आप जवाब दीजिएगा, ज़्यादा लंबा उसको आंसर नहीं करना है, ठीक है? ओके। सबसे पहला जो सवाल है ट्रिकी क्वेश्चंस है। उसमें पहला सवाल है जो ट्रिकी टाइप का है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एक बास्केट है, उसमें 5 ऑरेंज है, ठीक है? 5 ऑरेंज है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों को, ठीक? तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा कि जो एक ऑरेंज है ना, जो लास्ट में जो बच जाता है, एक ऑरेंज बचना भी चाहिए और 5 को मिल भी जाए। बास्केट में एक ऑरेंज बचना भी चाहिए और 5 को मिल भी जाए। ये क्या आप मेरा आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं क्या? नहीं, ये मैं सबसे पूछता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन, आईक्यू टेस्ट नहीं है ये। फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ। नहीं, इसका रीजन क्या है ये वाला सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने का? ये क्या, क्योंकि बहुत सीरियस टॉक होते चला जाता है तो इंटरेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए मतलब जैसे कोई अगर अच्छा जगह पे है तो वो जानना चाहेंगे ना। 2 रीजन है, सबसे बड़ा रीजन 2 रीजन है। जब जैसे सेलिब्रिटी को देखते हैं, ये क्या होता है कि वो लोग से कुछ रैपिड फायर राउंड होता है, रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारे लिए जो आता है, हमारे लिए तो सेलिब्रिटी है। दूसरा रीजन है कि अगर कोई अच्छा जगह पे है तो वो क्या सोचता है, वो क्या पर्सनल थिंकिंग है उसका, तो दूसरा लोग जानेगा तो उसको भी लगेगा अच्छा ये यहाँ पे भी है, इस टाइप से सोचता है, ये इसका ये थिंकिंग है, तो इसके लिए बस ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा मोटी फन सेक्शन है, जो आते हैं उनको ही मन लगता है। तो ये सवाल मैं फिर से रिपीट कर दूं? तो 5, एक टोकरी में 5 ऑरेंज है, 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक क्लास में बचना भी चाहिए। हाँ, एक टोकरी में बचना भी चाहिए लास्ट में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 5 लोगों? ऑरेंज को छील करके काट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं, एक ऑरेंज बचना चाहिए ना। हाँ, तो लास्ट में एक बचा देंगे, 4 को काट करके 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक बच जाएगा। ऐसा नहीं करना, काटना वटना नहीं है। आपने कहा था कि काटना नहीं है उसको। ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा, ये तो आर्गुमेंट हो गया, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जैसे 5 ऑरेंज है, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? पहले 4 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 को 4 मिल गया, तो जो लास्ट बचा तो उसको टोकरी के साथ दे दीजिए उसको, तो टोकरी में तो एक रह गया ना, जो बास्केट है उसके साथ 5वां को दे दीजिए। अच्छा, बास्केट में कुछ नहीं बचना चाहिए। बास्केट में मतलब रहना चाहिए एक ऑरेंज। यस, ये था। ओके, चलिए। अच्छा, ये एक दूसरा सवाल है
कि एक आदमी है, ठीक है, वो चलते हुए एक मरा आदमी को देखता है, मतलब जैसे हम हैं चलते हुए एक डेथ मैन को देखते हैं, कैसे पॉसिबल है? नहीं समझ में आया। हम चल रहे हैं तो वो उसको कांधे पे ले जाके उसको चला रहे हैं लोग, तो देख लिया। ओके, ये लोग शायद पूछने में कुछ मिस्टेक हो गया, जल्दी समझ गई। ओके, A man buys a new car and goes home to tell his girlfriend. He goes. Please repeat. A man buys a new car and goes home to tell his girlfriend. He goes the wrong way up a one-way street, bump into 7 people, and is seen by a policeman but not arrested. Why? इसको मैं रिपीट कर, एक आदमी था, वो घर गया, ठीक है, घर गया, वहाँ पे घर जाके बताया, अपने गर्लफ्रेंड को बताया कि वो कार खरीद के घर गया, घर में जाके गर्लफ्रेंड को बताया कि मैं गलत रास्ते से जा रहा था और मैंने 7 आदमी को टक्कर मार दिया, ठीक है, एक पुलिसमैन ने मुझे देखा भी, लेकिन वो मुझे अरेस्ट नहीं किया। ऐसा कैसे हुआ? साथ में से एक पुलिसमैन वाला था। वो जल्दी आंसर। पुलिसवाला में ठुक गया। तो ये ऐसा था कि वो बस कार खरीदा था, हम तो ये नहीं बोले चला के जा रहा था ना, वो कार चला के नहीं जा रहा था, पैदल जा रहा था। Bay of Bengal is in which state? अच्छा, बे ऑफ बंगाल इज इन विच स्टेट? बे ऑफ बंगाल है ना? बे ऑफ बंगाल इज नॉट इन विच स्टेट, वो तो पूरा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी ये ओशन है, दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, उस टाइप से नहीं सोचना है। बे ऑफ बंगाल इज इन लिक्विड स्टेट। ओके ओके, मुझे पता था ये पूरा कहाँ पे है। वो जीके का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं, जीके नहीं पूछ रहा। बहुत सारा सवाल हो गया, ऐसा लग रहा है सच में इंटरव्यू चल रहा है। नहीं, इंटरव्यू नहीं है, तो फन है ऐसे ही। अब इसके अलावा जो क्यूरियस टाइप का, ये तो ट्रिकी टाइप का था। जो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट डीमोटिवेट्स यू, फ्रेंड सक्सेस और योर ओन फेल्यूर? वो क्या डिमोटिवेट करता है? डीमोटिवेट एज सच, डीमोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए, और डीमोटिवेट किसी भी चीज से हो सकता है। आप कांस्टेंट किसी चीज में ट्राई करते रहो और आप फेल होते रहो, तो दैट कैन आल्सो डीमोटिवेट्स मी। नहीं, जैसे जनरली ये सवाल पूछने का ये कारण है, जनरली साइकोलॉजी क्या होता है कि अगर आप 2 दोस्त हैं, दोनों फेल है, ठीक है, चलेगा, जैसी दोस्त को कुछ ना अच्छा पोजीशन मिल जाता है, सबसे ज्यादा डिमोटिवेट ये आदमी दूसरा के सक्सेस से ज्यादा परेशान होता है अपना फेलियर से। ये सवाल पूछने मेरे को डीमोटिवेशन नहीं होता है। मैं कुछ अगर बार बार मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है वो चीज, तो उसमें डीमोटिवेशन हो जाता है। दूसरों से उसका हो जाता है। What inspires you and why? What? What inspires you and why? कैसा सवाल पूछ रहे हैं? बताइए, आपको क्या इंस्पायर करता है? Reason to इसका the thing is when you in the case of packaging, when you see your packaging design in the market and you see that it is being liked or it is being the packaging which you have designed is solving some of the problems और वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा है, तो दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट कि मेरा बनाया। उस टाइप का ये सवाल नहीं है, जैसे लाइफ में आप मतलब कोई ऐसा आदमी जो इंस्पायर करता है आपको, कोई? आप सारे सवालों में भी पीछे होते जा रहे हो, आप क्या सोच के पूछ रहे हो और व्हाट आई एम आस्किंग। ओके, द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी इज ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। व्हाट इज वन थिंग दैट यू विल नेवर डू अगेन इन योर लाइफ, मतलब दोबारा कभी नहीं कीजिएगा अपने लाइफ में, ऐसा कुछ? ऐसा फिर से पढ़ाई नहीं कीजिएगा। ओके। डू यू हैव एनी पैशन? कोई पैशन है? पैशन है
पेंटिंग का पेंशन है। पेंटिंग का। ओके ओके। सो आपने गीता जो अब ये होता हम लोग धर्म ग्रंथ है, गीता आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी? पढ़ा है। So in Hinduism, people are divided based on the caste. Is it written in Gita? नहीं, एज पर जहां तक मुझे समझ में आता है कि फर्स्टली काम के बेसिस पर डिवीजन हुआ था। इफ आई एम मेकिंग लोहा का सामान तो आई विल बी लोहार, सोने का सामान बना रहे हो सोनार, खेती कर रहे हैं तो किसान। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क व्हाट यू डिड वाज इसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन था। बट ग्रेजुअली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता बिकॉज इफ आई एम ए सुनार, हो सकता है मेरा ऑफस्प्रिंग सुनार ना बने तो वो कुछ दूसरे इसमें चला जाता। लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग उसको लोगों ने, एक चीज होता है ना कि थोड़ा अपनी तरफ से सिंप्लीफाई कर दिया। और जनरली इन पास्ट कैसा होता था कि जनरली फैमिली से टीचिंग होती थी, व्हाट योर फैमिली इज डूइंग व्हाट देयर चिल्ड्रंस विल बी टॉट। घर का ही सब कुछ होता था, तो जनरली ऑक्यूपेशन वही रहता था। तो वो चीजें चली आती रही और फिर उसको बाय बर्थ बना दिया गया। अच्छा, पहले गुण और कर्म पे डिवीजन हुआ था, मतलब जो काम के बेसिस पे उसके गुण के बेसिस पे डिवीजन हुआ था, लेकिन ये फिर चला आते चला गया। अब तो अगला सवाल। और मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीजें नहीं माननी चाहिए इन आगे में चल के जो डिवीजन क्रिएट करे। सो डू यू फॉलो एनीवन ऑन यूट्यूब? हाँ, यस, आई फॉलो योर चैनल। Okay. According to you, what is the meaning of life? Just live and let people live. Enjoy your life to the fullest. और खुल के जियो, जो भी चीजें हैं नई नई चीजें सीखते रहो और बस एक्सप्लोर करते रहो। There are many things in the world to explore which are amazing, which are very fascinating। और वहां जाने के बाद खुद को एक सोच का दायरा भी बढ़ता है। आपके अकॉर्डिंग है कि एंजॉय करो लाइफ को। ओके, सो थोड़ा मूड लाइक नहीं ना, एक चुनना है आपको। मैं पूछूंगा 2 में ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है? मनी और लव? बोथ नहीं चुनना है, एक ही चुनना है आपको। Preference wise? वो नहीं हो सकता, दोनों तो नहीं हो सकता। फर्स्ट मनी। ओके। Family or love? Family or love? फैमिली। अच्छा, आपका जो पहला चाइल्ड होगा, बॉय और गर्ल, क्या चाहते हैं? आई वांट गर्ल। ओके। Government or private job or startup? 3 ऑप्शन है। 3 option. गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्टार्टअप। मेरे लिए। हाँ, आपके लिए प्राइवेट, स्टार्टअप नहीं। अच्छा, नॉर्मल लाइफ और मतलब कि ऐसा जो पैशनेट लाइफ चाहिए आपको, मतलब जो आपको पैशन है। नॉर्मल लाइफ, पैशनेट लाइफ। ओके ओके। तो आपको पैसा तो पेंटिंग है। तो पेंटर तो आप बनी नहीं, पेंटिंग तो कर नहीं रहे, कोई आर्टिस्ट तो नहीं बनी आप। पेंटर, सॉरी, पेंटर और नहीं बोलना चाहिए, आर्टिस्ट नहीं बनी। नहीं, जरूरी नहीं है कि बाय प्रोफेशन नहीं है, बट पेंटिंग में अगर बाय प्रोफेशन नहीं है तो इट डजंट मीन कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन हो। ओके 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 ओके। वही पूछने का मतलब था। अच्छा, तो आप फ्री टाइम में पेंटिंग करती हैं? हाँ, पसंद है ओके मुझे। ओके। सो अब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, ये सबके लिए कॉमन रहता है। सो आपको अभी अपना जिंदगी में ऐसा कभी लगा, ऐसा लाइफ में कि आपका लाइफ यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, बेकार में जी रहे हैं, अभी नहीं, फालतू चीज है, ऐसा कभी नहीं? हमेशा लगा लाइफ एक पर्पसफुल है, इसका कुछ मीनिंग है। ओके, मिला है जन्म तो कुछ करके गुजरना है, ऐसा टाइप का लगा आपको? ओके। What is success for you? सेटिस्फैक्शन एंड पीस। अगर आपको एक चीज भगवान से बोलना हो, एक ही चीज, तो आप क्या बोलिएगा? मांगना हो? ऑलवेज डू गुड फॉर मी। अच्छा, ओके। Are you happy in your life now, where you are Yes. right now?
ओके, सो अपने आप को 1 से 10 के बीच में मार्क देना है तो कितना दीजिएगा? 10. फर्स्ट टाइम किसी ने 10 दिया है, मतलब कि 1% भी नहीं छोड़िएगा, पूरा फुल 10 ऑफ 10, कोई कमी नहीं, जबरदस्त। खुद को अंडरस्टैंड क्यों करूं? ओके, सो अब हमारा दोनों राउंड खत्म हो गया और ये मैं बता दूं कि रैपिड फायर राउंड इसका पर्पस ऐसे ही कि मन लगे, फन के लिए है। और बेसिकली जो गेस्ट आते हैं ना वो थोड़ा सा सीरियस बोलते बोलते परेशान हो जाते हैं, तो सेलिब्रिटी है। दोनों राउंड हम लोगों ने खत्म कर लिया है। फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से हमारे चैनल पे आए और हमारे बहुत सारे सवाल जो था जिसका आपने जवाब दिया, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, बहुत एक्सपीरियंस को इस सारे सवाल से बहुत, मुझे अब लगता है कि अब शायद कोई नया सवाल नहीं आए तो अच्छा है। लेकिन एक उसमें था, एक एस्पिरेंट वो भी था, वो बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन वो बोल रहा था प्रीवियस ईयर का चाहिए मुझे, उसके बाद बोला था क्वेश्चन में वीडियो बना दीजिए। तो ऐसा तो अब नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अब ये भूल चुकी हैं, पहले बहुत पहले ही इन्होंने ये किया था, प्रिपेयर किया था, अब उनको याद तो है नहीं तो बना नहीं सकते हैं। लेकिन ये है जनरली कि बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होगा और कॉमन होता है सबके लिए, चेंज नहीं होता है, पैटर्न सबके लिए सेम है। तो उसको आप मतलब जनरल इजी सवाल होता है, आप बनाइए। और कंपटीशन लेवल तो हर एक जगह है, यहाँ पे भी है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा मतलब जितना सारा सवाल था हम लोगों ने ट्राई किया, कवर कर लिए। और आपका फिर से वो बहुत बहुत थैंक यू, आप आए हमारे चैनल पे। रैपिड फायर राउंड में आपको मन लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। लगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन। Thank you for Thank joining you. once again. ओके, Thank you for inviting. Thank you.